हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर ट्यूटोरियल वीडियो जिसके अंदर मैं ये वाला रेफरेंस आप लोगों को कैसे मैंने बनाया वो दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको ग्रिड मेथड यूज़ करना है। अगर आपको ग्रिड मेथड नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ग्रिड मेथड जरूर बताऊंगी कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आप कंप्लीट ड्राइंग को रेफरेंस को आप उतार सकते हैं शीट के ऊपर विदाउट एनी मिस्टेक। तो एक नीडेड इरेजर ले लेंगे और लाइट कर देंगे हमारा जितने भी आउटलाइन है उसको। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पास हमेशा एक शीट या टिश्यू रहना चाहिए हमारे हाथ के नीचे ताकि हमारी शीट्स खराब ना हो। और हमेशा ड्राइंग स्टार्ट होगी वो होगी हार्ड पेंसिल से, जो कि आप देख सकते हो रेड स्ट्रिप्स है, जिसके पीछे रेड स्ट्रिप होती है वो हार्ड पेंसिल होती है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। और आई वाली पोर्शन से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हेयर जितने भी हो गए उसको मैं डार्क कर लेती हूँ आई के ऊपर। आईब्रो होगी, आई लैशेज होगी या आइरिस हो गया, इन पोर्शन को हम हार्ड पेंसिल से बिल्कुल ही कम प्रेशर के साथ, आप देख सकते हो कैसे मैं एक एक स्ट्रोक अप्लाई कर रही हूँ। उससे हमें एक बार एक बेस लाइनिंग दे लेनी है, एक बेस ड्राइंग दे लेनी है जो कि हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, उसको हमें बस डार्क कर लेना है। प्रेशर बिल्कुल ही लाइट रखना, आप ज़्यादा प्रेशर कर दोगे तो वो आउटलाइन बन जाएगी, वो नहीं करनी है हमें जस्ट एक मेजरमेंट ले लेनी है जो हमारा मैप ऑलरेडी क्रिएट था शीट के ऊपर, हमें उसे दोबारा हल्का सा डार्क कर देना है। तो आप देख लीजिए कौन से एरिया में यहाँ पे डार्क कर रही हूँ ताकि आप भी सेम अप्लाई कर सके इसको विदाउट एनी मिस्टेक। नोस्ट्रिल को भी हमें डार्क कर लेना है, बिल्कुल ही लो प्रेशर का बिल्कुल ध्यान रखें, लो प्रेशर से आपको करना है इसको। और ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है तो अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे पहले माफ कर दीजिएगा। अब हम करेंगे न्यूट्रल पेंसिल जो कि होती है येलो स्ट्रिप। न्यूट्रल पेंसिल से हमें हल्की सी और डार्कनेस मिल जाएगी, तो हम सेकेंड लेयर जो हमारी होगी वो हम न्यूट्रल पेंसिल से देंगे। टिश्यू को रखना दोबारा मत भूलिए, अदरवाइज आपकी शीट पूरी स्प्रेड हो जाएगा। जो चारकोल होता है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगा, तो हमेशा मैं तो यही कहूँगी एक शीट जरूर रखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में कि ये चारकोल आ कहाँ से गया। अगेन वो एरिया डार्क कर लेंगे हम जो हमने पहले ही ऑलरेडी किए थे, उनके ऊपर हम न्यूट्रल पेंसिल से एक लेयर और देंगे। बाय द वे चारकोल में हमेशा लेयर बाय लेयर ही वर्क होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रांजिशन में दिखाऊंगी, ये देखो बस 2 लेयर करने के बाद हमारी आईज इतनी बन चुकी है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि हमारा होगा नोज वाला पार्ट होगा, उसको हम करेंगे। स्टार्टिंग अगेन करेंगे हार्ड पेंसिल से, जो कि हमारे फ्रिकल्स बने हुए हैं उनको हम रैंडम प्लेस करेंगे। आप देखेंगे अगर रेफरेंस के अंदर फ्रिकल्स बने हुए हैं तो उनको हम रैंडमली प्लेस कर देंगे। और हम डार्क करेंगे अदर एरियाज भी, जैसे कि हमारी आउटलाइन हो गई नोज की जो आउटलाइन, उनको भी बिल्कुल लो प्रेशर से, नोस्ट्रिल्स को भी हमने पहले किया था, अगेन उसको करेंगे। अब हम एक छोटा स्मॉल ब्रश ले लेंगे और उसके अंदर कुछ भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ स्प्रेड करना है जो आउटलाइन हमने की है उसको। चारकोल हमेशा लाइट पेंसिल में अगर आप यूज़ करोगे तो इतना चारकोल होता है कि आप उसको स्प्रेड करोगे तो डार्कनेस आ ही जाती है, तो उसी को हम नॉर्मली स्प्रेड कर देंगे धीरे धीरे करके। अब इसके बाद बिल्कुल ही धीरे धीरे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मेरे को डार्क एरिया लग रहे हैं उनको मैं करती जा रही हूँ, स्प्रेड करती जा रही हूँ, जिससे क्या कि जो हमारी लाइन है वो मर्ज हो जाती है और वो हार्श लाइन नहीं लगती है, जो सॉफ्टनेस होती है स्किन के अंदर वो आ जाती है। अब यहाँ पे मैंने ब्रश चेंज कर लिया है क्योंकि हमें एरिया ज़्यादा कवर करना, तो ब्रश का साइज उस अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश लिया मैंने, मेकअप ब्रश, क्योंकि उससे सॉफ्टनेस ज़्यादा अच्छी आती है और वो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, वो मतलब हार्ड ब्रश स्ट्रोक्स नहीं लगाता, इसीलिए मैंने सॉफ्ट मेकअप ब्रश लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं एक और साइज इंक्रीज करूंगी क्योंकि हमें और एरिया कवर करना है, तो पहले हम जितना कर सकते हैं उसको इससे कर लेंगे। मैंने कोई चारकोल पाउडर नहीं लिया है इसके अंदर, आप ये बात जरूर याद रखें, इसके अंदर बिना चारकोल पाउडर ऐड करें, मैं सिर्फ उसी को स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने देखो एरिया ज़्यादा करना था तो इसलिए मैंने ब्रश का साइज जो है वो बड़ा ले लिया। सॉफ्ट है ब्रश और इसके अंदर भी मैंने कोई चारकोल पाउडर नहीं लगाया, जितना हमारा शीट पे हमने अभी आउटलाइन किया जो चारकोल है वही हम स्प्रेड कर रहे हैं पूरी शीट पे ताकि हमें एक बेस लेयर मिल जाए और हमें आइडिया मिल सके कि हम वैल्यू कितनी प्लेस करेंगे। देखो एक आइडिया मिलने के बाद मैंने वैल्यू प्लेस की है। अब मैं जो डार्कर एरिया है उसके अंदर चारकोल पाउडर की हेल्प से उनको और डार्क कर रही हूँ ताकि जो डार्कर एरिया है वो प्रॉपर डार्क नजर आए। चारकोल पाउडर हमें ले लेना है और उससे हमें स्प्रेड करना है। अब मैं एक और ब्रश लूँगी सेपरेट थोड़ी सॉफ्टनेस डालने के लिए, जहाँ पे कम डार्कर एरिया है उसको स्प्रेड करने के लिए। और यहाँ पे मैं एक नीडेड इरेजर का पार्ट ले रही हूँ ताकि जहाँ पे एक्सेस लग रहा है मुझे डार्क हो गया वहाँ से मैं हल्का हल्का चारकोल हटा भी सकूँ। बिल्कुल ईजी आप हटा सकते हो ऐसे करने से, बिल्कुल आप डिफरेंस देख सकते हो क्लियरली कैसे डार्क हो गया था, एकदम से लाइट आपको शो हो रहा है वहाँ पे।
अब अंडर आई भी हम एक बार लेयर कर लेंगे चारकोल पाउडर से, ताकि हमें डेप्थ मिल सके आईज में, ताकि हमें लग सके वो आईज फ्लैट नहीं है, उसके अंदर एक वॉल्यूम ऐड हो सके ऑटोमेटिकली। यहाँ जहाँ हमें डार्क एरियाज होते हैं आईज के, उनको हम हल्के सॉफ्ट ब्रश से इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। देख सकते हो कौन से एरिया में कवर कर रही हो, आपको भी एग्जैक्टली वैसे ही एरिया आपको कवर करने हैं। अगेन मैं छोटा सा पोर्शन ले रही हूँ नीडेबल इरेजर का, और वहाँ से मैं हाईलाइट हटा दूंगी। जो नोज का ये वाला पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है, तो इससे यहाँ से मैं चारकोल हटा ही दूंगी, रिमूव ही कर दूंगी। ऑलमोस्ट बिल्कुल माइन्यूट सा रह जाएगा वहाँ पे करेंगे। अब अगेन जो डार्क पोर्शन है उनको हम दोबारा चारकोल पाउडर से करेंगे। इस बार हम लिप्स भी कवर करेंगे, लिप्स में भी एक बेस लेयर देंगे, क्योंकि लिप्स भी काफ़ी डार्क है इस ड्राइंग में, तो हम उसको भी एक बेस लेयर देंगे चारकोल पाउडर की हेल्प से और ब्रशेस की हेल्प से। अभी मैंने कोई पेंसिल यहाँ पर यूज़ नहीं की है, ना लिप्स में ना इस वाले एरिया में हमने हार्ड पेंसिल यूज़ की थी, तो उसी को हम स्प्रेड कर रहे हैं और उसी को हम और पाउडर से डार्कन कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं प्रॉपर नोस्ट्रल की। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बेस लेयर दिया है चारकोल पाउडर से। चारकोल पाउडर से एक बार एक बेस लेयर देने के बाद हमें पेंसिल का यूज़ करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करूँगी, क्योंकि लिप्स डार्क है ऑलरेडी, तो मैं एक बार एक लेयर देने के बाद मैं सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करूँगी, और जो भी टेक्सचर है लिप्स के ऊपर वैसा टेक्सचर मैं उतार दूँगी बिल्कुल एग्जैक्ट लिप्स के ऊपर, ताकि हमें लिप्स का जो टेक्सचर है वो फील हो सके ड्राइंग के अंदर, हम उसको रियलिज्म में ला सके। इसलिए मैं सॉफ्ट पेंसिल डायरेक्ट यूज़ करूँगी। और डायरेक्ट पेंसिल, और ये जरूर याद रखें कि ये करते वक्त आपकी पेंसिल बहुत ही ज़्यादा पॉइंटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सा टेक्सचर है, तो आपकी पॉइंटी पेंसिल रहेगी तो उतना ही अच्छा आपका लिप का टेक्सचर आएगा। अब मैंने ब्रश की हेल्प से उसको स्प्रेड कर दिया है, ताकि डार्कनेस जो है वो मैं अचीव कर सकूँ। बिल्कुल ही ओसूस एरिया को करना है जो डार्क है। मैंने नॉर्मल एक स्टम्प ले लिया है, और उसके बाद उसको मैंने फ्रेकल्स बनाने शुरू कर दिया। पूरे फेस पे आप देख सकते हैं रेफरेंस के पूरे फेस पे फ्रेकल्स है, तो वो फ्रेकल्स हमें डालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो रियलिज्म नहीं है। अब हेयर के लिए पहले हम हार्ड पेंसिल लेंगे और उससे एक लेयर दे देंगे, और बिना उसको ब्रश से स्प्रेड किए उसके बाद हम डायरेक्ट जो है चारकोल पेंसिल लेंगे सॉफ्ट पेंसिल से, उसके अंदर और डार्कनेस डाल देंगे। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। पहले हार्ड से बेस लेयर देके उसके ऊपर सॉफ्ट पेंसिल से मैं एक और लेयर दे रही हूँ। दोनों तरफ एक लेयर देने के बाद हम एक और ब्रश लेंगे, जो कि कोई भी ब्रश हो सकता है, बस हल्का सा हार्ड होना चाहिए वो, क्योंकि अब हमें जो है हेयर को उसी की टेक्सचर में निकालना है। तो हम हल्का सा हार्ड ब्रश लेके जिस साइड हमारे हेयर जा रहे हैं उसी तरफ हम ब्रश को रोटेट करेंगे, और जो चारकोल है उसको स्प्रेड करेंगे, ताकि हमारा जो हेयर का टेक्सचर है वो खराब ना हो, जो हेयर की डायरेक्शन है वो खराब ना हो। हम उसी डायरेक्शन में ब्रश को स्प्रेड करेंगे। अब हम कोई भी एक इरेजर ले लेंगे, आप चाहे तो नॉर्मल इरेजर भी ले सकते हो। मेरे पास ये वाली इरेजर थी तो मैं ये वाली इरेजर ले रही हूँ। आपके पास मोनो जीरो इरेजर है तो आप मोनो जीरो इरेजर यूज़ करिए, पर मैं ये वाली इरेजर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो हाईलाइट एरिया है, ताकि हमें पता लग सके ये करली हेयर है, उसी अकॉर्डिंग हाईलाइट निकाल रही हूँ हेयर के अंदर। देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप में कैसे धीरे धीरे स्लोली जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में मैं इरेजर को मूव कर रही हूँ, ताकि उसी डायरेक्शन में हमें हाईलाइट मिल सके और जो करली हेयर का एक टेक्सचर है वो हमें मिल सके। मैं अगेन सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करूँगी, और यहाँ पे जो लैशेस हैं या फिर जो हमारी आईब्रो है, जो हमने पहले सिर्फ न्यूट्रल लेयर तक की थी, न्यूट्रल पेंसिल तक की थी, अब हम उसको और डार्क कर देंगे सॉफ्ट पेंसिल की हेल्प से। और जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर जो फेस के ऊपर आ रहे हैं, जिनको हम फिजी हेयर्स बोलते हैं, उसको भी मैं सॉफ्ट पेंसिल से ही करूँगी, क्योंकि फेस के ऊपर वो एक अलग से डार्क हेयर दिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं सॉफ्ट पेंसिल ही यूज़ करूँगी। अगर आप चाहे तो आप न्यूट्रल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे सॉफ्ट पेंसिल का आइडिया सही लगा यहाँ पे यूज़ करना, तो इसलिए मैंने सॉफ्ट पेंसिल से ही जो एक्स्ट्रा हेयर है जो फेस के ऊपर आ रहे हैं उनको भी ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आईब्रो को भी मैं डार्कन कर लेती हूँ थोड़ा सा। इसको कम्प्लीटली मैं डार्कन नहीं करूँगी, जो एरिया पर्टिकुलर एरिया आईब्रो में डार्क है सिर्फ मैं उन्हीं एरिया को डार्क करूँगी। अब एक मैं इलेक्ट्रिक इरेजर ले रही हूँ, आप पेंसिल इरेजर भी ले सकते हैं, आप मोनो जीरो इरेजर भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे आपको वही इरेजर लेनी है जिसको हम पॉइंट निकाल सकते हैं। जो स्किन के टेक्सचर में हाईलाइट है ना, वो बिल्कुल पोर्स के अंदर हाईलाइट शो हो रहा है, तो पोर्स ही हमें क्रिएट करने हैं उस हाईलाइट पोर्शन। अब कोई भी मैकेनिकल पेंसिल आप ले सकते हो, और जो स्किन का टेक्सचर है, जो जितने भी हमने हाईलाइट बनाए हैं अभी इलेक्ट्रिक इरेजर से, उसको हल्का हल्का उनके नीचे लाइंस या फिर डॉट है तो डॉट्स उनको एक आउटलाइन देंगे, ताकि हमारा स्किन का टेक्सचर दिख सके। और मैकेनिकल पेंसिल इसीलिए यूज़ करेंगे क्योंकि स्किन का टेक्सचर बहुत ही माइन्यूट होता है, और उसको निकालना बिल्कुल ज़रूरी होता है, ताकि हमारे रियलिज्म आ सके हमारे ड्राइंग। अब हमें टाइम है रिमूव करने का टेप, क्योंकि हमारा
पोर्ट्रेट ऑलरेडी तैयार है। देखिए अब आप रिजल्ट देखकर आप खुद देखेंगे कि ये आपने बनाई है। ओ माय गॉड, आपको भी ऐसी ही फीलिंग आएगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसा क्रिएट करेंगे इसको, तो आपका भी जो एंड रिजल्ट होगा वो बिल्कुल ही ऐसा रियलिज्म में आएगा। ये बिल्कुल आराम से उतारेंगे ताकि शेप ना फट जाए। रिमूव करने के बाद ये रहा हमारा एंड रिजल्ट। फिक्सेटिव से इसको कम्प्लीटली हम फिक्स कर लेंगे ताकि हमारा चारकोल जो है वो स्प्रेड ना हो। अगर कोई एक्सेस चारकोल आपका बाहर निकल गया उसको रिमूव कर लेना। साइन कर देंगे ताकि साइन इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि पता लग सके आर्ट वर्क आखिर क्रिएट किसने किया, तो अपना साइन करना मत भूलिए। और ये रहा एंड रिजल्ट। कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, ये भी ज़रूर बताइएगा कि मेरा समझाने का भी कैसा आपको लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।